तीर्थादिराज शत्रुंजय, जिसकी आस्था हमारे हृदय में इस तरह से है कि शत्रुंजय के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोले या फिर उदाहरण के लिए सी प्लेन प्रोजेक्ट ले लीजिए तो हमारा मन खौल उठता है, हमारे हृदय में खड़बड़ हो जाती है। आइए आज उसी शत्रुंजय से जुड़ी एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हम अनुभव करेंगे। शत्रुंजय महातीर्थ की रक्षा किस हद तक की होती थी और उसकी आशातना का निवारण करने के लिए उसको संभाल रही पेड़ी और उसमें कार्य कर रहे एक मुनीम भी किस हद तक का बलिदान दे सकते थे, उसकी ये गौरव गाथा है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भारत तब विभाजित नहीं था, स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हुई थी, अंग्रेजों का शासन काल था। किसी किसी जगह पर राज रजवाड़ों ने अपनी सत्ता टिका कर रखी थी। गुजरात राज्य के अंदर काठियावाड़ में अभी भी राजाओं का शासन तपता था। उस समय की यह घटना है। तीर्थादिराज शत्रुंजय का संचालन तब सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के अंतर आता था। उस पेढ़ी के मुनीम के तौर पर अंबा शंकर जयराम भट्ट थे और वे उस समय के जैन अग्रसर व्यक्तियों की खुमारी और सात्विकता के कारण से खुद भी बहुत खुमारी वाले थे। तब पेढ़ी में उस तरह का नियम था कि कोई भी राज रजवाड़े जब गिरिराज की यात्रा करने आते तब पेढ़ी के मुनीम को वहां हाजिर रहना पड़ता, ताकि पेढ़ी के नीति नियम के अनुसार ही शत्रुंजय को आंच न आए, उस तरह से ही यात्रा हो। आसान भाषा में कहे तो भले ही यात्रा करने वाला कोई राजा ही क्यों ना हो, लेकिन तीर्थ की आशातना जरा सी भी न हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। उस जमाने में राज रजवाड़े और राज्य अधिकारी ब्रिटिश ऑफिसर्स सब बूट पहनकर अविधि या अशातना न करे, उसके लिए बूट उतार कर मखमल के मोजे उन्हें पहनाए जाते थे और ये कर्तव्य होता था मुनीम का। एक बार किसी गांव के राजा गिरिराज पर पधारे। पेढ़ी के नियम के अनुसार मुनीम अंबाशंकर जयराम भट्ट गिरिराज की तलहटी पर पहुंच गए। गिरिराज पर पहुंचकर मुनीम जी ने राजा को विनंती की कि कृपया करके आप ये मखमल के मोजे पहनकर आगे बढ़े। विनय पूर्वक ये विनंती करके वे नीचे बैठकर चमड़े के बूट निकालने के लिए तैयार हो गए। राजा तो समझदार थे, पर ऐसा कहा जाता है कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, और ऐसे ही एक डेढ़ होशियार जी हुजूरिये ने वहां बीच में टोकते हुए खुद की बात रखी। भट्ट जी, ये जो नियम है हम राज रजवाड़ों को नहीं लगते, ये नियम सिर्फ जैनों के लिए है, इसीलिए आप इन्हें ये मखमली मोजे न पहनाएं, हमारे राजा तो बूट में ही यात्रा करेंगे। मुनीम जी ने आदर से कहा कि तीर्थ की पवित्रता के लिए ये नियम सब पर लागू होते हैं। यहाँ अंग्रेज ऑफिसर्स भी आते हैं तो वे भी अपने बूट आदि उतार कर ही यात्रा करते हैं। राजा तो गुमसुम थे, पर जी हुजूरिये ने बीच में फिर से टोकते हुए जवाब दिया, राजा बूट नहीं उतारेंगे, ऐसा आग्रह छोड़ दो। और इतना ही नहीं, उसने राजा का हाथ पकड़ा और कहा कि राजन देर हो रही है, यात्रा प्रारंभ कीजिए, अब तो यह आपकी नाक का सवाल है। ऐसे गलत तरीके से भड़काकर राजा ने अपने जी हुजूरिये के वश होकर यात्रा प्रारंभ की। सब देखते रहे, मुनीम का मन टूटे जैसा हो गया। मुनीम ने आखिरी प्रयत्न किया, राजन, जैन संघ के साथ मीठे संबंधों को मीठे ही रखने हो तो थोड़ी गंभीरता से इस विषय पर विचार करना, मैं आपको बार बार विनंती कर रहा हूँ। मुनीम की विनंती को सूली पर चढ़ाकर जी हुजूरिये ने कटाक्ष में राजा को कहा कि इनकी कुछ औकात ही नहीं है, इनके खून में दम ही नहीं है, क्या कर लेंगे ये लोग, कोर्ट में भी आ जाएंगे तो देख लेंगे। संघर्ष का बीजारोपण हो चुका था। राजा ऊपर गए, लेकिन नीचे की ओर आग की तरह यह बात फैल गई। मुनीम ने पेढ़ी पर आकर जैन संघ की खड़े चौक पर मर्यादा टूटी थी, उसकी घटना तार के द्वारा अहमदाबाद के उस समय के पेढ़ी के अध्यक्ष श्री लाल भाई दलपत भाई सेठ को बताई। दूसरी ओर जनता भी इस बात को सहन नहीं कर पाई। सबकी आंखें लाल होने लगी और इसमें उस जी हुजूरिये को और एक दुर्बुद्धि सूझी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने राजा के दिमाग में ये बात ठूस दी कि ये सब चीजें उस मुनीम के कारण ही हो रही है, इसीलिए उसको पकड़कर जेल में डाल दो तो विरोध का ये वातावरण शांत हो जाएगा। शायद उनके हिसाब से सोचना ये था कि एक को अगर जेल में डाल दिया जाए तो डर के मारे सब चुप हो जाएंगे। भूल पर भूल करने वाले राजा ने दीवार जैसी और एक भयंकर भूल कर दी। बिना परिणाम सोचे, बिना परिणामों का अंदाजा लगाए मुनीम को जेल में डाल दिया गया। मामला ठंडा होने के बजाय और उग्र हो गया। मुनीम ने भी माफी मांगने से इनकार कर दिया।
उसके रग रग में शत्रुंजय की भक्ति थी, दादा आदिनाथ भगवान का वारसा था और उसने केसरिया करने की यानी खुद की जान देने की भी तैयारी के साथ हंसते हंसते जेल में चला गया कि अगर शत्रुंजय के लिए शहीद भी होना पड़े तो कोई गम नहीं, मैं तैयार हूँ। 2-3 दिन में तो समग्र जैन संघ में इस विषय की खलबली उठ गई और उसके फलस्वरूप समग्र जैन संघ की ओर से पेड़ी की तरफ से राजा के ऊपर नोटिस डाल दिया गया। तीखे और तमतमते शब्द उस नोटिस के अंदर लिखे गए थे। जैन संघ का अपमान आपने किया है, वह असह्य है। आपने जैन धर्म को, जैन धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाई है और बूट पहनकर कुचल दी है और उसका आघात हम सभी के हृदय में शब्दातीत है। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो मुनीम अंबाशंकर जयराम भट्ट को मान पूर्वक कैद मुक्त करो और मर्यादा भंग के इस घिनौने अपराध को अगर कटुफल नहीं भुगतने हो तो जैन संघ और पेड़ी की माफी लिखित रूप में मांगिए। नोटिस में लिखे गए तमतमते शब्द से राजा घबराने लगे, किंतु जी हुजूरिये ने फिर से गलत सलाह दी कि ये लोग क्या करेंगे, आप तो राजा हैं, ये तो सामान्य जैन है, ये क्या कर लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जाने दो, हम देख लेंगे। और कच्चे कान के राजा ने जी हजूरिये की ये बात पर मोहर लगा दी। मामला मुंबई हाई कोर्ट में गया। कोर्ट में तो हमेशा जैसा होता है वैसे ही तारीख पर तारीख आने लगी। धर्म रक्षा का प्रश्न होने से पेड़ी ने केस के लिए अच्छे से अच्छे वकीलों को नियुक्त किया था। धक्के पे धक्का खाकर तो राजा कंटाल गया, पर नाक का सवाल था, इसीलिए राजा ने कोर्ट में संघर्ष जारी रखा। परंतु सत्य राजा के पक्ष में नहीं था। सत्यमेव जयते हुआ और बहुत बुरी हार राजा को भुगतनी पड़ी। पर जिस तरह हारा हुआ जुआरी दुगुना खेलता है उसी तरह राजा ने भी किया। उसने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के सामने ब्रिटेन के कोर्ट में केस डाला। बहुत संघर्ष के बाद वहां पर भी मुंह के बल करारी हार प्राप्त हुई और फैसले में ये लिखा हुआ आया कि राजा इस केस को हार चुके हैं और आनंद जी कल्याण जी पेड़ी जीत गई है। राजा गुनहगार है और यदि राजा ने जैन संघ के पास लिखित माफी नहीं मांगी तो उसे अपने राज्य की हद छोड़कर बाहर जाना होगा, यानी राज्य की सीमा छोड़कर तड़ीपार होना होगा। ब्रिटेन का जो निर्णय था उसे तो उसको मानना ही था। जैन समाज को लिखित माफी देकर आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के मुनीम अंबाशंकर जयराम भट्ट को सम्मान पूर्वक कैद मुक्त किया। उसने मुनीम जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। महत्व की बात तो अभी आती है। राजा के दिमाग में ये चल रहा था कि इतनी खुमारी वाला मुनीम है, इतना होशियार मुनीम है, तो क्यों ना इसे अपनी तरफ कर लिया जाए। राजा ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि आप ये पेड़ी का काम छोड़कर मेरे राज्य का दीवान पद, मंत्री पद, मिनिस्टर पद स्वीकार कीजिए। सामान्य व्यक्ति होता तो शायद इस लोभ के चक्कर में गिर जाता। एक एंगल से देखे तो कहा एक पेड़ी का मुनीम पद और कहा एक राज्य का दीवान का पद, लेकिन ये तो दादा आदिनाथ भगवान का मुनीम था। आदिनाथ भगवान का सच्चा भक्त था। उसमें खुमारी और खमीरी दोनों भरी हुई थी और हृदय में वफादारी गजब की थी। पेड़ी के मुनीम जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक भव में दो भव नहीं करने हैं। जैन धर्म की सेवा, आदिनाथ भगवान की सेवा इस पेड़ी के माध्यम से मैं कर पा रहा हूँ, यही मेरा सौभाग्य है और उसकी आन बान शान कायम रखना यही मेरा कर्तव्य भी है। इसीलिए अंतिम श्वास तक मैं वफादारी से आदिनाथ भगवान की सेवा करता ही रहूंगा, शत्रुंजय की सेवा करता ही रहूंगा। मुनीम जी के ये जवाब और मनोरथ को सुनकर सिर्फ राजा ही नहीं, मात्र आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ही नहीं, परंतु समग्र जैन संघ अहोभावित होकर उसके रोमांच को अनुभव करते रहे। ऐसी थी हमारी विरासत, ऐसी थी हमारी आनंद जी कल्याण जी पेड़ी और ऐसे थे हमारे तीर्थ रक्षा को दिल में रखने वाले मुनीम जी। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।